हाँ भाई। नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अब आवाज आ रही है सभी को? अब सभी प्यारे दोस्तों तक आवाज पहुंच रही होगी। अब आवाज आ रही है सभी को, ठीक है? तो सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को प्यार भरा हमारा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। अब वॉइस आ रही है भाई, अब आवाज आ रही है सभी बच्चों तक। अब कोई दिक्कत नहीं आवाज को लेकर। चलिए, आवाज आ रही है? यस मैम, ऑल ओके, तो सब कुछ बढ़िया है। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज हम लोग हार्ट, जो हमारा टॉपिक है, इसकी सेकंड क्लास को करने वाले हैं। तो हार्ट टॉपिक की जो दूसरी क्लास है, इससे हम लोग चीज़ें जो हैं वो आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को दिल से संबंधित बहुत से फैक्ट बताए थे, जैसे दिल का वजन कितना होता है, दिल की लोकेशन कितनी होती है, किसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, है ना। ये सारी चीजें कल की क्लास में हम लोगों ने कर ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल की क्रिया विधि की, ठीक है। आज हम बात करेंगे दिल की क्रिया विधि की, प्यारे बच्चा, ठीक है, क्लियर। तो आओ अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि जो हमारा दिल होता है इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। तो देखो, जब मैंने तुम्हें धमनी और शिराएं पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो धमनी और शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं। धमनियां आपके हृदय से रक्त अंगों तक ले जाती है, शिराएं क्या करती है, अंगों से उस रक्त को वापस आपके दिल तक लाती हैं। तो दोनों का काम मैंने बताया, तो अब वो वास्तव में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अच्छा मैम, जीडी का पेपर बेस्ट था, जीडी ग्रुप डी का पेपर बेस्ट था, ये कहना चाह रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, बात करते हैं हम यहाँ पर आपका जो दिल है वो कैसे काम करता है, ठीक है। मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी यहाँ पर, उस फ्लो चार्ट से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए, तो कहानी शुरू होती है दोस्तों अंगों से। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिया विधि कर रहे हैं आपके दिल की, क्रिया विधि कि आपका जो दिल है वो कैसे काम करता है ना। आपके दिल की हम लोग फंक्शनिंग को पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो हमारे दिल की जो फंक्शनिंग है, जो हमारे दिल की क्रिया विधि है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, आपका जो दिल है अंगों से कहानी शुरू होती है भाई दोस्तों। आपके शरीर में है बहुत सारे ऑर्गन। हाँ जी मैम, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है। बताना दो चार ऑर्गन का नाम सारे बच्चे। तो कहोगे मैम हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा ब्रेन है, हमारा स्प्लीन है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है। आज मेरा भी एग्जाम डेट नहीं आया। अच्छा, मेरा भी एग्जाम डेट नहीं आया, प्रियंका बोल रही है। बेटा बहुत बढ़िया। चलो आप देखो इधर, तो अंगों ने क्या करा, हमारे रक्त को गंदा कर दिया। कैसे अंगों ने रक्त को कैसे गंदा कर दिया भाई? अंग जो होते हैं ये रक्त में मिला देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे मिला देते हैं, मैंने इस बात को आपको समझाया भी था। एक बार समझो कि मान लो ये तुम्हारे अंग, ये तुम्हारे अंगों की कोशिका है, मान लो ये तुम्हारे लीवर की कोशिका है। इसके अंदर रखा हुआ है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज कहाँ से आया? जब आपने खाना खाया था तो खाने में था ग्लूकोज, वो ग्लूकोज आपकी कोशिका में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? रक्त के माध्यम से। ब्लड ग्लूकोज को बहा कर ले गया कोशिका तक। अब कोशिका चाहती है कि इस ग्लूकोज को मैं जलाऊं, इस ग्लूकोज को मैं जलाऊं। और ग्लूकोज जलेगा कब? जब इस कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो जब आप लोग श्वसन की क्रिया करोगे, सांस के साथ ऑक्सीजन रक्त में जाएगी और रक्त ही ऑक्सीजन को यहाँ पहुंचा देगा ग्लूकोज के पास। तो मान लो ये तुम्हारा रक्त है, मान लो तुम्हारा ब्लड आ रहा है भाई, ये आ रहा बहता हुआ, और ये ब्लड तुम्हारी कोशिका तक जा रहा है ये। तो इस रक्त में क्या थी? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी आपकी रक्त के साथ कहाँ चली गई? कोशिका में चली गई। अब आपकी कोशिका इस ग्लूकोज को जलाएगी बेटा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलेगा। जलेगा तो बदले में क्या मिलेगी दोस्तों? एनर्जी। आपकी कोशिका फिर अच्छे से काम कर पाएगी, ऊर्जा मिलेगी आपकी कोशिका को। जब ये ग्लूकोज जलेगा तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी से आपकी लीवर की कोशिका काम करेंगी, और आपका फिर लीवर काम करेगा। यानी लीवर का काम होता है पाचक रस बनाना, तो आपका लीवर फिर पाचक रस बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे होता है हमारे अंगों के अंदर काम। सबसे पहले हमारे अंगों की कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, और ग्लूकोज खाने से मिलता है। और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आपके सांस से मिलती है, इसीलिए आप खाना खाते हो, इसीलिए आप सांस लेते रहते हो। जिस दिन आपने खाना बंद करा, जिस दिन आपने सांस लेना बंद करा, हम मर जाएंगे, क्योंकि कोशिकाओं तक क्या नहीं पहुंचेगी? एनर्जी। कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, और ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी कोशिकाओं को। एनर्जी मिलेगी तो आपके जो अंग हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वो कोशिकाओं से बने हैं, और उनको एनर्जी जो मिलती है वो भी कोशिका ग्लूकोज को जला कर देती है।
अब इस कोशिका ने क्या करा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को जला दिया और एनर्जी मिल गई। इस एनर्जी से अब काम करेगी ये कोशिका। लेकिन जब ये ग्लूकोज जला तो बदले में एक गैस भी रिलीज करी थी इस कोशिका ने, कार्बन डाइऑक्साइड। बदले में इस कोशिका से निकली थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ये जो शिराओं वाला रक्त है उसमें मिला देती है। तो ये नीले रंग की शिराएं हैं बेटा, ये नीले रंग की शिराएं हैं, ऐसा समझ लो। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से निकली थी वो इसने इस गंदे खून में डाल दी और ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपके लंग्स तक लाएंगे बेटा ब्लड, और लंग्स इसको बाहर निकाल देंगे। आपके फेफड़े इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के साथ बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे होता है खून गंदा, ऐसे मिलती है खून में कार्बन डाइऑक्साइड कि भाई कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है वो जलता है और जलने पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर गंदे खून में यानी शिराओं के खून में मिल जाती है। मैंने बताया था ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, गंदा खून कैसा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून गंदा खून है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आपके जो खून है आपके फेफड़ों तक ला कर देगा और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सांस के साथ। तो वही फिर से दोबारा से सांस लिया तो उसी रक्त में मिल जाती है फिर ऑक्सीजन, तो वही रक्त फिर शुद्ध हो जाता है। फिर ये यहीं पहुंचेगा, फिर यही जलेगा, फिर एनर्जी बनेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये गंदा रक्त फेफड़ों तक। तो मतलब यही प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि आपके अंगों ने क्या करा, रक्त को गंदा कर दिया भाई, ठीक है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर रक्त को गंदा करा। अब ये गंदा रक्त पहुंचेगा शिरा के अंदर। गंदा रक्त किस में पहुंचता है, वेन्स में पहुंचता है, शिराओं में, ठीक है। अब शिराओं से ये गंदा रक्त कहाँ जाता है, महाशिराओं में। छोटी छोटी शिराएं बड़ी बड़ी शिराओं को दे देती हैं रक्त, महाशिरा में पहुंचेगा। महाशिरा जिसको कहा जाता है वेना कावा, जिसको कहते हैं भाई वेना कावा। तो ये रक्त अब आपकी महाशिरा में पहुंचेगा, वेना कावा में। और महाशिरा इस गंदे रक्त को, अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे कि शिराओं का काम क्या होता है। सारे बच्चे एक बात बताएंगे मुझे, मैम क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज तुरंत आपकी बॉडी में आपके ब्लड में मिल जाता है, जबकि वसाएं आपकी बॉडी में ब्लड में नहीं मिलती डायरेक्टली, वो आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें जमा होती हैं पहले। तो पहले वो जमा होंगी फिर जाकर आपको एनर्जी देंगी, लेकिन ग्लूकोज आपके ब्लड में तुरंत घुल जाता है जिससे आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है, तुरंत कोशिकाओं तक पहुंचता है, तुरंत कोशिकाएं ग्लूकोज को यूज करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बना लेती हैं, तो इसीलिए इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि मैम पाचक रस को इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि शिराओं का काम क्या होता है भाई, शिराओं का काम होता है दिल से, जो शिराएं होती हैं ये अंगों से खून दिल तक पहुंचाती हैं, ये अंग है, अंगों से खून दिल तक पहुंचाने का काम शिराएं। तो भाई ये भी तो महाशिरा ही है, सबसे बड़ी शिरा, इसने क्या काम करा, अब इस खून को आपके दिल तक पहुंचा दिया, बिल्कुल। लेकिन दिल के तो 4 कक्ष होते हैं, कौन से कक्ष तक पहुंचाया, तो आप बताते हो दाएं अलिंद में पहुंचा दिया। तो महाशिरा जो होती है ये आपके दिल के किस कक्ष से जुड़ी रहती है, दाएं अलिंद से जुड़ी रहती है, दाएं अलिंद, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम से जुड़ी रहती है आपके दिल के अंदर जो वेना कावा होती है, महाशिरा होती है। तो महाशिरा आपके दिल के किस कक्ष से जुड़ी रहती है, ये क्वेश्चन आता है, तो बताओगे कि महाशिरा दिल के दाएं अलिंद से जुड़ी रहती है। अभी डायग्राम से भी समझाऊंगी, पहले इस फ्लो चार्ट को आप समझ लो। अब भाई क्या हुआ कि गंदा खून आ गया दाएं अलिंद में, ठीक है। अब दाएं अलिंद पूरा, राइट एट्रियम जो है पूरा खून से भर गया। अब इसमें एक प्रेशर बना, जैसे इसमें प्रेशर बना तो प्यारे दोस्तों इसके अंदर होते हैं 3 दरवाजे, इसमें ऐसे ऐसे 3 दरवाजे हैं बेटा, जिनको कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी त्रिवलनी कपाट। तो आपके दिल की त्रिवलनी कपाट में, त्रिवलनी कपाट इसको हम कहते हैं। तो भाई त्रिवलनी कपाट में क्या होगा, रक्त चला जाएगा त्रिवलनी कपाट में, यानी कि जब भी आपका राइट एट्रियम प्रेशर से भर जाएगा, उसमें ब्लड से भर जाएगा, उसमें प्रेशर जनरेट होगा, तो 3 दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं। जैसे ये 3 दरवाजे खुलेंगे रक्त जो है वो पहुंच जाता है दाएं निलय में। रक्त कहाँ पहुंच जाएगा, दाएं निलय में पहुंच जाएगा।
ठीक है। जो रक्त होगा वो पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। मैंने बताया था ना कि हमारे दिल के जो नीचे वाले कक्ष है उनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो दिल रक्त पहुंच जाएगा दाएं निलय में। अब दाएं निलय से ये रक्त कहाँ जाएगा? तो दाएं निलय से ये रक्त जाएगा फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी कैसी धमनी है बताओ? फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा अब रक्त। जल्दी बताएं सारे बच्चे कि फुफ्फुसीय धमनी कैसी धमनी है, इसमें कैसा रक्त होता है बताओ? पुल्मेनरी आर्टरी जो है इसमें कैसा रक्त होता है? सारे बच्चे बताओ, पुल्मेनरी आर्टरी में कैसा रक्त होता है? फटाफट से बताओ, पुल्मेनरी आर्टरी के अंदर कैसा रक्त होता है? मैंने कल की क्लास में आपको बताया, या जो धमनी वाली पिछली क्लास हुई थी उसमें बताया था कि फुफ्फुसीय धमनी आपके शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें क्या हो जाता है प्यारे बच्चा? गंदा रक्त होता है। तो मैंने बताया था कि फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें गंदा रक्त होता है। तो अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। तो दिल, अब जो रक्त है वो कहाँ गया? आपका फुफ्फुसीय धमनी में आ गया। अब फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी हुई होती है आपके फेफड़ों से। फुफ्फुसीय धमनी का एक सिरा आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो फुफ्फुसीय धमनी ने क्या करा कि जो भी रक्त, गंदा रक्त था, वो फेफड़ों को लाकर दे दिया, लंग्स को लाकर दे दिया। ठीक है, किसको लाकर दे दिया बेटा? फेफड़ों को लाकर दे दिया। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी ने दाएं निलय से रक्त फुफ्फुसीय धमनी ने कहाँ पहुंचा दिया? फेफड़ों में। अब फेफड़ों ने क्या करा? इस रक्त में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको बाहर निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया। यानी फेफड़ों ने रक्त को कर दिया शुद्ध। फेफड़ों ने जितनी भी रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको बाहर निकाला। और प्यारे बच्चा, जो आपके फेफड़ों बॉडी के अंदर सांस लिया, सांस के साथ जो ऑक्सीजन अंदर गई, उस ऑक्सीजन को मिलाकर रक्त को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। ठीक है, अब फेफड़ों से निकलेगी एक शिरा। फेफड़ों से निकलेगी दोस्तों एक शिरा। इस शिरा का नाम है फुफ्फुसीय शिरा। आपने जरूर नाम सुना होगा फुफ्फुसीय शिरा का, इसे यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, फेफड़ों से निकलेगी एक फुफ्फुसीय शिरा। तो मैम फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त होता है? जल्दी बताओ सारे बच्चे। जिसको कहते हैं हम लोग पुल्मेनरी, जिसको हम लोग कहेंगे पुल्मेनरी वेन। पुल्मेनरी वेन लिखवाया था ना आपको। तो ये जो फुफ्फुसीय शिरा है इसमें आ जाता है अच्छा खून। फेफड़ों ने जो खून को शुद्ध किया था वो शुद्ध खून आ जाता है पुल्मेनरी शिरा में। तो पुल्मेनरी शिरा में खुशी बता रही है कि प्योर ब्लड होता है। बिल्कुल सही बात, ब्लू ब्लड नहीं, प्योर ब्लड, बिल्कुल शुद्ध ब्लड होता है। अब ये शुद्ध ब्लड आपका फुफ्फुसीय शिरा पहुंचाएगी हृदय में, क्योंकि ये फुफ्फुसीय शिरा जो होती है ये रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। और हृदय के किस कक्ष में पहुंचाएगी रक्त को? तो आप बताओगे, ये पहुंचाएगी बाएं अलिंद में। ये पहुंचाएगी रक्त बाएं अलिंद के अंदर। अब बायां अलिंद जब रक्त से भर जाएगा, जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम जब पूरा का पूरा रक्त से भर जाएगा, तो भाई इस लेफ्ट एट्रियम में भी पाए जाते हैं आपको दरवाजे। जैसे राइट एट्रियम में 3 दरवाजे थे, ट्राइकप्सिड वॉल्व थी, वैसे ही दाएं बाएं अलिंद के अंदर 2 दरवाजे होते हैं बेटा। तो यहाँ पर लगे हुए हैं 2 दरवाजे ऐसे, जिसको कहते हैं हम लोग द्विवल्नी कपाट। तो ये भी एग्जाम में आता है कि द्विवल्नी कपाट किस में पाई जाती है और त्रिवल्नी कपाट। जिनको समझ नहीं आ रहा ना, अभी तसल्ली से बताओ, अभी तसल्ली से बैठे रहो जिनको समझ नहीं आ रहा। अभी जब मैं डायग्राम से समझाऊंगी तब सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अभी तसल्ली से बैठो थोड़ी सी देर। जिनको समझ नहीं आ रहा सब समझ में आएगा। देखो, द्विवल्नी कपाट जिसको कहते हैं हम लोग मिट्रल वॉल्व, इसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। क्लियर? चलो, अब यहां से द्विवल्नी कपाट जब खुल गई तो दाएं अलिंद से जो रक्त था वो चला गया दाएं निलय में। कहाँ चला गया रक्त? दाएं निलय में, सॉरी बाएं निलय में चला गया। कहाँ चला गया भाई? बाएं निलय में चला गया। ठीक है, बाएं निलय में। अब बाएं निलय जब पूरा ब्लड से भर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया भाई। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी धमनी। लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया रक्त और लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी धमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? जल्दी बताओ सारे बच्चे। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है दोस्तों? अओर्टा। संजय बता रहे हैं अओर्टा, है ना मैम? ये कैसे लिखेंगे नोट में? बेटा ये सारा चार्ट ऐसे ही बनाना है आपको, ये सारा फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाना है। फ्लो चार्ट से ही डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि अओटा जुड़ी हुई होती है, अओटा, महाधमनी। तो महाधमनी का संबंध किससे होता है? आप बताते हो कि महाधमनी का संबंध होता है प्यारे दोस्तों हृदय के दाएं निलय से, बाएं निलय से, ठीक है। तो महाधमनी का संबंध हृदय के बाएं निलय से है। अब महाधमनी से जुड़ी हुई हैं छोटी छोटी धमनियां, जो छोटी छोटी धमनियां हैं वो जुड़ी हुई हैं महाधमनी से। छोटी छोटी आर्टरीज जुड़ी हुई हैं महाधमनी से, और ये छोटी छोटी आर्टरीज रक्त को ले जाएंगी अब वापस आपके अंगों तक। ये छोटी छोटी धमनियां रक्त को ले जाएंगी वापस आपके अंगों तक। तो जहां से गंदा खून गया था वहीं एट लास्ट फिर से पहुंच जाता है। तो ये होता है आपके दिल का काम, ये है पूरा रास्ता आपके दिल का कि कैसे कैसे खून अंगों से दिल में आता है और वापस फिर फेफड़ों के जरिए शुद्ध होकर वापस आपके दिल में आता है और दिल से फिर वापस उन्हीं अंगों तक जाता है, ठीक है, उन्हीं अंगों तक जाता है। तो ये पूरा चार्ट है। अब आ जाओ, मैं इसको समझाती हूँ एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। फिर दोबारा से इस चार्ट को हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है, दोबारा से हम इसको फिर से देखेंगे। अब समझो, पहले आप इस वाले चार्ट को देखो, देखो इसे देखो भाई, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये आपका दिल है। अब ये दिल क्या कर रहा है, इसमें एक तरफ से खून आ रहा है और दूसरी तरफ से खून जा रहा है। देखो, एक तरफ से खून आ रहा है, दूसरी तरफ से खून जा रहा है। तो दिल भी ऐसा ही करता है। तुम्हारे दिल की जो राइट साइड होती है उसमें गंदा खून होता है, तो वहां से अंगों से गंदा खून आता है, और दिल की जो लेफ्ट साइड होती है उसमें शुद्ध खून होता है, उसमें अच्छा खून होता है। तो वहां से खून अच्छा आपके अंगों तक वापस भेजा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये होता है। चलिए भाई, तो देखो ये है तुम्हारा दिल, समझकर चलोगे बेटा सारे बच्चे। ये तुम्हारा दिल है ना मैम? हमारा दिल कितने कक्षों में बटा है? 4 कक्षों में। लो भाई, ये तुम्हारे दिल के हो गए 4 कक्ष। आ गई बात समझ में? तो ये तुम्हारा दिल है। तुम्हारे दिल के अंदर कितने कक्ष होते हैं भाई? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। मैं ब्लॉक हूं क्या? नहीं भैया अनु, आप ब्लॉक नहीं है, आप ब्लॉक नहीं है, ठीक है ना? समझो अब यहाँ पर। अब देखो, अब जिनको समझ नहीं आया ना वहां से, अब समझ में आएगा सबको। ये तुम्हारा दिल है, बात समझ में आ गई? कितने कक्षों में बटा है हमारा दिल? 4 कक्षों में। कितने 4 कक्ष हो गए? ये दिख रहा है ना तुम्हें आपके दिल को? ये पिंक कलर की देखो, ये आपका दिल जो है 4 कक्षों में बट गया, ये रहा, ठीक है। तो ये जो मैम पिंक कलर से आपने बनाई है, ये कौन है? तो ये एक पेशी है बेटा। तो दिल को 4 भागों में बांटने वाली पेशी का नाम होता है सेप्टम। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पेशी है जो दिल को 4 कक्षों में बांटती है? तो ये सेप्टम मसल है बेटा। सेप्टम मसल को क्या करते हैं, ये क्या करती है? तो सेप्टम जो पेशी होती है ये आपके दिल को 4 कक्षों में बांटती है बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये जो आपके दिल के 4 टुकड़े करे हैं ना, ये किसने करे हैं? ये एक पेशी ने करे हैं। इस पेशी का नाम क्या है? सेप्टम पेशी। अब आपके दिल के 4 टुकड़े हो गए, तो दिल के कौन कौन से टुकड़े हो गए? तो आप लोग बताओगे ये वाले ही दायां अलिंद। ये है प्यारे दोस्तों दायां अलिंद, ठीक है। ये आपका दायां अलिंद है, यानी जिसको कहते हैं राइट एट्रियम। ये है भाई राइट एट्रियम, क्लियर? तो ये आपके दिल का राइट एट्रियम है। अच्छा मैम, ये बायां अलिंद है बेटा। तो एक दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद होता है। कल मैंने बताया था ना कि दिल के ऊपरी वाले जो कक्ष होते हैं इनको हम अलिंद कहते हैं, और अलिंद 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो एक लेफ्ट एट्रियम है और एक राइट एट्रियम है, ठीक है। एक लेफ्ट एट्रियम है और एक राइट है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका दायां अलिंद है, ये आपका बायां अलिंद है। अब मैम ये नीचे वाले क्या है? इनको कहते हैं निलय। तो भाई ये है आप लोगों का दायां निलय, या आप लोगों का दायां निलय है बेटा, दायां निलय, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। इसको कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। तो ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और मैम ये बायां निलय है। ये क्या है भाई? बायां निलय है, इसको कहते हैं बायां निलय। तो आपका दिल 4 कक्षों में बटा होता है, दायां निलय और बायां निलय। ये हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर? ये क्या है भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्लियर? अब इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बताते चलना, इतना क्लियर हुआ कि हमारा दिल 4 कक्षों में बटा होता है, ठीक है। हमारे दिल में 4 कक्ष हैं। ऊपर के 2 कक्ष अलिंद होते हैं, नीचे के 2 कक्ष निलय होते हैं। अलिंद 2 हैं, दायां अलिंद बायां अलिंद। वैसे निलय भी 2 होते हैं, दायां निलय बायां निलय। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम।
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आपका ये है दिल, ये आपके अंग हैं बेटा, ये आपके बॉडी के ऑर्गन है। इन्होंने क्या करा, खून को गंदा कर दिया। जैसा मैंने कहा था कि अंग जो है खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, तो इन्होंने खून को गंदा कर दिया। अब इन अंगों से निकली हुई हैं छोटी छोटी शिराएं, देखो ये निकल रही, ये हैं भाई छोटी छोटी शिराएं। शिराएं जो मैंने बताई थी ना, रक्तवाहिकाएं होती हैं, ये छोटी छोटी शिराएं हैं बेटा। क्या है ये, छोटी छोटी शिरा है, ये छोटी छोटी वेन है। वेन में कैसा खून होता है, गंदा खून। आपको मैंने बताया था कि शिराओं में गंदा खून होता है, और ये छोटी छोटी शिराएं हैं। अब छोटी छोटी शिराएं ये गंदा खून लाकर दे देती हैं बड़ी शिराओं को। भाई ये बड़ी शिराएं हैं, देखो ये मैं आपको मोटी मोटी बना रही हूँ, ये बड़ी शिराएं हैं। तो ये गंदा खून लाकर किस में डाल देती हैं, बड़ी शिराओं में। तो मैंने वही बताया आपको कि जब आपके अंग खून को गंदा कर देते हैं तो वो गंदा खून छोटी छोटी शिराओं में आता है। जैसे छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों से जाकर मिल जाती हैं और बड़ी नदियां समुद्र में जाकर गिर जाती हैं, वैसे ही ये हैं छोटी छोटी नदियां। इन्होंने अपना खून बड़ी नदियों में गिरा दिया। बड़ी नदी बोले तो आपकी बड़ी बड़ी शिराएं, महाशिराएं, और महाशिराओं ने रक्त समुद्र में गिरा दिया, मतलब आपका दिल। आपका दिल समुंदर है। तो जैसे छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों से जाकर मिल जाती हैं और बड़ी नदियां लास्ट में समुद्र में जाकर अपना पानी गिरा देती हैं, तो वैसे ही ये जो अंग होते हैं इन्होंने छोटी छोटी शिराओं में गंदा खून गेरा, और ये गंदा खून छोटी छोटी शिराएं इकट्ठा कर कर गेर देती हैं बड़ी शिराओं में। अब ये हैं आपकी बड़ी शिराएं। बड़ी शिराएं दो होती हैं, एक होती है प्यारे बच्चे सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा जिसको कहते हो सुपीरियर, और एक होती है इन्फीरियर। ठीक है, एक होती है इन्फीरियर बेटा। तो सुपीरियर मतलब जो ऊपरी अंगों से गंदा खून लाए। ऊपरी अंग जैसे ब्रेन हो गए, आंख, नाक, कान, पसलियां, इनसे जो गंदा खून है वो दिल तक लेकर आ रही है सुपीरियर। और मैम निचले ऑर्गन जैसे आपके पैर हो गए, आपकी किडनी हो गई, इनसे जो गंदा खून है वो दिल में लाकर गिर रही है इन्फीरियर। तो सुपीरियर ऊपर से गंदा खून लाती है, इन्फीरियर नीचे से गंदा खून लाती है। तो दोनों महाशिराएं दोनों जगहों से गंदा गंदा खून लाकर दिल में उड़ेल देती हैं। आ गया बात समझ में? मैं भी किसी का कमेंट ही नहीं देख रही बेटा, सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। अभी मुझे समझाने दो और आप भी बहुत मजे से समझो। तो आपको इतना समझ में आ गया कि इन महाशिराओं ने गंदा खून लाकर दिल के इस कक्ष में डाल दिया। अब ये वाला चैम्बर पूरा भर जाएगा गंदे खून से। भाई नीला कलर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि गंदा खून है। तो ये पूरा का पूरा चैम्बर भर गया आपके दिल का गंदे खून से। जब ये पूरा कक्ष गंदे खून से भर गया दोस्तों, तो इसके बीच में आपको यहाँ पर 3 दरवाजे नजर आते हैं। यानी कि ये दायां अलिंद और ये दायां निलय, इनके बीच में यहाँ 3 दरवाजे बने हुए हैं। 3 दरवाजे बने हुए हैं जिनको कहते हैं त्रिवलनी कपाट। इन 3 दरवाजों को कहते हैं त्रिवलनी कपाट। क्या कहते हैं भाई? त्रिवलनी कपाट। कपाट मैंने बताया था ना, दरवाजे, तो इनको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। पेपर में क्वेश्चन आता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व आपको पूछा जाएगा कि हृदय के कौन से कक्षों के मध्य में त्रिवलनी कपाट होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन विच चैम्बर ऑफ हार्ट। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, पहले समझ लो बाद में बनाना डायग्राम। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे दिल के किस कक्ष से त्रिवलनी कपाट, दिल के कौन से कक्षों से त्रिवलनी कपाट निकलती है। तो त्रिवलनी कपाट आपको किन किन चैम्बर के बीच में दिख रही है बताओ? कौन से 2 कक्षों के बीच में तुम्हें त्रिवलनी कपाट नजर आ रही है? कौन से 2 कक्षों के बीच में आपको त्रिवलनी कपाट नजर आ रही है? तो आप लोग बताओगे कि भाई ये 2 कक्ष, ये जो त्रिवलनी कपाट है ये दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में हमें नजर आ रही है। देखो ये ऊपर दायां अलिंद है और नीचे दायां निलय है। तो मैं इसको ऊपर वाले को एक बार यहाँ शॉर्ट में लिख दूं, ये राइट एट्रियम है बेटा, यानी दायां अलिंद, और ये नीचे वाला क्या है? दायां निलय। तो दाएं निलय, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में पाई जाती है त्रिवलनी कपाट। याद हो गया सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब जब खून यहां से ये दरवाजे खुल गए तो खून आ गया नीचे की तरफ, ऐसे ये खून नीचे आ गया। किस में आ गया? दाएं अलिंद से दाएं निलय में आ गया। अब ये दाएं निलय भी पूरा गंदे खून से भर गया। भाई लो ये भर गया, इसमें भी ब्लड। तो ये त्रिवलनी कपाट से ये पूरा खून नीचे की तरफ खिसक गया। यानी कि कहाँ खिसक गया? इसको कहते हैं हम लोग आपका दायां निलय, यानी ये है आपका राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में।
अब राइट वेंट्रिकल यानी कि आपकी जो दिल की राइट साइड है, ये जो आपके दिल की दाईं ओर है, ये पूरी गंदे खून से भर गई। अब मैडम क्या होगा, अब यहां से निकलेगी एक धमनी, अब यहां से निकलेगी दोस्तों एक धमनी, ऐसे यहां से निकलेगी एक धमनी। तो इस धमनी का नाम क्या है बताएगा कोई? और यहां पर एक संरचना पाई जाती है इस तरीके से। इस संरचना को क्या कहते हैं? इस गुलाबी रंग की संरचना को, इसको कहते हैं सेमी लूनार। इसे कहा जाता है सेमी लूनार, मतलब अर्धचंदाकार कपाट। क्या कहेंगे भाई? अर्धचंदाकार कपाट इसको कहते हैं। मतलब एक बात समझाओ आप मुझे, ये है अर्धचंदाकार कपाट। अर्धचंदाकार कपाट से ही आपकी जो फुफ्फुसीय धमनी है ये जुड़ी रहती है, ठीक है। तो अर्धचंदाकार कपाट से ही कौन सी धमनी जुड़ी रहती है? आप बताते हो फुफ्फुसीय धमनी। तो आपकी फुफ्फुसीय धमनी इस अर्धचंदाकार कपाट से ही क्या रहती है बच्चा? जुड़ी रहती है। समझ में आई बात? अच्छा मैम, क्यों जुड़ी रहती है इस अर्धचंदाकार कपाट से हमारी धमनी? इसलिए जुड़ी रहती है बेटा, क्योंकि ये जो आप लोगों का खून इसमें भरा हुआ है ना राइट वेंट्रिकल में, ये खून कहीं इधर उधर ना जाए, मतलब सीधा इसके अंदर पहुंचाना है इस खून को, क्योंकि यही इधर से इस खून को फेफड़ों तक लेकर जाएगी। तो ये जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है, ये आपके फेफड़ों से जुड़ी रहती है जाकर। ये धमनी सीधा आपके फेफड़ों में जाएगी, और जो रक्त से गंदा खून ले रही है, वही गंदा खून आपके सीधे फेफड़ों में पहुंचाएगी, ठीक है। ये खून सीधा कहाँ जाएगा? आपके फेफड़ों में जाएगा प्यारे बच्चा, ठीक है ना। चलो देखो समझना अच्छे से। अब जब कभी आपको एक बोतल है, बोतल बहुत इतनी बड़ी बोतल है, उसमें आपको तेल डालना है बोतल में। तो जब आप पूरा कनस्तर उठाकर ऐसे बोतल में तेल डालते हो, तो तेल इधर उधर बिखर जाता है, क्योंकि बोतल का मुंह छोटा सा है और तेल आप बोतल में डाल रहे हो, तो जो तेल डल रहा है वो इधर उधर बिखरेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक बोतल के ऊपर एक फूल के जैसी या एक कीप के जैसी संरचना रख देते हैं भाई। जैसे मान लो ये एक बोतल है, ये ठीक है, ये मान लो एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल है बेटा, ये क्लियर। अब इस बोतल में मुझे डालना है तेल। तो जब इस बोतल का मुंह और थोड़ा सा छोटा करते हैं, इस बोतल का मुंह थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये एक बोतल है और ये इसका मुंह है बेटा, ठीक है। अब इस बोतल में मुझे क्या डालना है? कोई पानी या तेल डालना है, और मैं डाल रही हूँ ऐसे ऊपर से, तो वो बिखरेगा, इधर उधर बिखर जाएगा, जो पानी होगा या तेल होगा इधर उधर बिखर जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, जो इसमें सारा तेल इसी के अंदर जाए, इधर उधर बिखरे ना। तो आप क्या कहोगे कि मैडम एक छोटी सी संरचना ले आओ, एक ऐसी कीप नुमा स्ट्रक्चर ले आओ, ऐसे एक कीप ले आओ और इस कीप को ऐसे रख दो इसके ऊपर, और उस कीप से तेल डालो। फिर इसमें उस कीप से आप तेल डालो तो तेल सारा फिर इसी के अंदर जाएगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं। करते हैं ना हम ऐसे? बताओ, करते हैं ना ऐसे हम लोग प्यारे बच्चा? कुप्पी बोलते हैं जिसको, बिल्कुल सही बात। तो बोतल में हम कुप्पी लगाकर तेल भरते हैं, तो सारा का सारा तेल फिर बोतल में ही जाता है, इधर उधर नहीं बिखरता। तो ये जो आप लोगों को मैंने यहाँ दिखाई है ना सेमी लूनार, ये कुप्पी की तरह काम करती है, ये कुप्पी की तरह काम करती है। यानी कि जब इस राइट वेंट्रिकल से खून निकलेगा तो निकलकर केवल इसी के अंदर जाएगा। तो पहले इसके अंदर आएगा खून ऐसे ऐसे, और इससे निकलकर फिर इसमें जाएगा। तो ये कुप्पी की तरह काम करती है, यानी ये रक्त के प्रवाह को फुफ्फुसीय धमनी के अंदर बनाए रखने का काम करती है। तो ये होता है यहाँ कॉन्सेप्ट। तो ये जो सेमी लूनार होती है ना अर्धचंदाकार कपाट, इसका काम होता है कि रक्त को इसके अंदर डालना, फुफ्फुसीय धमनी में पहुंचाना, कि रक्त इधर उधर ना जाए, केवल ये फुफ्फुसीय धमनी के अंदर जाए। तो ये है आपकी फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी के अंदर रक्त को भेजने का काम कौन करती है? राइट वेंट्रिकल के अंदर जो अर्धचंदाकार कपाट है ये करती है, ठीक है। अब अर्धचंदाकार से जो खून था फुफ्फुसीय धमनी में आ गया। अब फुफ्फुसीय धमनी ने इस खून को दे दिया फेफड़ों को। भाई गंदा खून था, आपको मैंने बताया कि फुफ्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, गंदा है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फेफड़ों के पास आएगा, फेफड़े कहेंगे ओई राम, कार्बन डाइऑक्साइड आ ले लिया है, चलो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। तो जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपके फेफड़े इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। तो आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम किसने कर दिया? फेफड़ों ने। और जब आपने तकड़ी सी सांस ली या जब आप सांस अंदर लेते हो तो फेफड़े आपके इसी रक्त में मिला देते हैं ऑक्सीजन। आपके फेफड़े क्या करते हैं? अंदर की तरफ ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और रक्त में मिला देते हैं ऑक्सीजन। अब जो शुद्ध रक्त है वो फेफड़ों के पास है। अब फेफड़े क्या करेंगे? इधर से दिल चिल्ला रहा है, इधर से दिल चिल्ला रहा है, फेफड़ों को कह रहा है अरे फेफड़े भाई भेजना शुद्ध रक्त मेरे पास।
मुझे अंगों तक सप्लाई करनी है, ऑर्गन तक सप्लाई करनी है ऑक्सीजन की, तो फेफड़े कहते हैं कि बस भाई भेज रहा हूं। तो फेफड़े क्या कर रहे हैं, अब इस रक्त को पहुंचा देते हैं एक शिरा में, इस तरीके से इस रक्त को फेफड़े एक शिरा में पहुंचा देते हैं ऐसे। तो बताओ ये कौन सी शिरा है, फेफड़ों से एक शिरा भी निकलती है, तो फेफड़ों के दूसरे शिरों से निकलती है एक शिरा। ये शिरा, किस शिरा का नाम क्या है, इस शिरा का नाम है दोस्तों फुफ्फुसीय शिरा। इस शिरा को हम लोग कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। तो भाई आपको मैंने बताया था कि जो फुफ्फुसीय शिरा होती है इसमें शुद्ध रक्त होता है, बताया था ना मैंने कि फुफ्फुसीय शिरा के अंदर शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, प्योर ब्लड। तो इसको कहते हैं पुल्मेनरी, इसको कहा जाता है पुल्मेनरी वेन। तो पुल्मेनरी वेन में क्या आ जाता है, शुद्ध रक्त आ जाता है। फेफड़ों के अंदर जो शुद्ध रक्त भरा हुआ था वो अब शुद्ध रक्त इससे होता हुआ ऐसे वापस तुम्हारे दिल में पहुंचता है। तो दिल के कौन से कक्ष में पहुंचेगा, तो यानी कि आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फुफ्फुसीय शिरा का संबंध दिल के किस कक्ष से होता है, या फुफ्फुसीय शिरा दिल के किस कक्ष से जुड़ी हुई होती है। देखो इनके नाम फुफ्फुसीय क्यों है, इसको हम लोग फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, उसको हम लोग फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, फुफ्फुस का मतलब होता है आपके फेफड़े, फुफ्फुस का मतलब होता है आपके फेफड़े। तो आप देख रहे हो ना कि ये भी एक साइड से फेफड़ों से जुड़ी हुई है और ये भी एक साइड से फेफड़ों से जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रही है, हृदय से गंदा खून ला रही है, राइट वेंट्रिकल से गंदा खून फेफड़ों को दे रही है। और मैम फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रही है कि फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों से अच्छा खून ले जाकर आपके दिल को दे रही है। आपके दिल के किस कक्ष में पहुंचा रही है खून, तो आपने कहा कि बाएं अलिंद में पहुंचा रही है, लेफ्ट एट्रियम में। तो बस ये क्वेश्चन बनेगा कि फुफ्फुसीय शिरा दिल के किस कक्ष में शुद्ध रक्त पहुंचाती है, तो आंसर आपके सामने है कि भाई बाएं अलिंद में पहुंचाती है। अब जब अच्छा खून आ गया तो पूरा का पूरा बायां अलिंद जो है ये अच्छे खून से भर जाता है। तो रेड कलर का जो खून मैं दिखा रही हूँ ये अच्छा खून है, तो तुम्हारे दिल की जो लेफ्ट साइड है ना ये अच्छे खून से भरी रहती है, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा तो ये आ जाता है आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बीच में भी कुछ दरवाजे होते हैं, दो दरवाजे, इनके बीच में पाई जाती है द्विवल्नी कपाट। तो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि द्विवल्नी कपाट हृदय के किस कक्ष में पाई जाती है। द्विवल्नी बायकस्पिड, आपको पूछेगा कि बायकस्पिड वॉल्व, जिसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, अभी पीछे बताया था। तो बेटा ये द्विवल्नी कपाट हृदय के कौन कौन से कक्षों के बीच में है, त्रिवल्नी कपाट हृदय के कौन कौन से कक्षों के बीच में है। तो आपको दिख रहा है त्रिवल्नी कपाट, तो राइट साइड में है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है, दाएं अलिंद एंड दाएं नीले के बीच में है। जबकि द्विवल्नी कपाट की बात करें, दो दरवाजे, द्विवल्नी कपाट ये दो दरवाजे हैं, तो दो दरवाजे तो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं दिल के, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, है ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। देखो बहुत से बच्चों का वो है कि मैडम जो वो है ना PDF PYQ क्वेश्चन की वो कब अपलोड करोगे। बेटा देखो मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, आप लोगों को ईमानदारी से बता रही हूँ। हो क्या रहा है कि आपको पता है ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बच्चों का एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा फंसे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चंस मिले, इसीलिए देखो मैं रात 9 बजे क्लास लेती हूँ, वो क्लास मुझे दिन भर बैठकर तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा अभी आप लोगों की ग्रुप डी के लिए मैराथन भी हुई थी, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा या टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ा। और अभी कल भी मेरी एक मैराथन है बेटा, तो कल मेरी SSC एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो हमारा RWSSC एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल है उस पर एक मैराथन है कल, तो 3 बजे से वो मैराथन है प्यारे बच्चा, तो उसको भी मुझे तैयार करना है। और प्लस आज रात फिर से 9 बजे क्लास है, एग्जाम की शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर एक साइंस स्पेशल क्लास रखी है रात 9 बजे। ऐसा समझो बेटा कि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं ज़्यादा से, कुछ तो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, 20-25 के आसपास मैंने ब्लड से PYQ सेलेक्ट कर लिए हैं, बना भी लिए हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि और ज़्यादा कलेक्शन आपको दूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे साथ, और मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि ना मेरा ये इरादा है कि मैं आपको पागल बनाऊँ, ना मेरा इरादा है कि मैं आपको झूठ बोलूँ। तो सच्चाई ये है जो मेरे साथ अटक रही है बेटा। तो मैं अकेली हूँ और थोड़ा सा मुझे कंटेंट जो है अपने आप तैयार करने पे मैं विश्वास रखती हूँ, तो इसीलिए
मुझे थोड़ा सा ये दिमाग मेरा या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मेरा वे वहाँ जा रहा है ग्रुप डी के लिए। अब आपको भी पता है दूसरे बैचेस में भी क्लास होती है बेटा, 5 तो क्लास ही चल रही है मेरी, तो 5 क्लास चल रही हैं, प्लस वो वाली क्लास स्पेशल क्लास तैयार करनी पड़ती है मुझे, मैराथन आ जाती है हर दूसरे दिन बाद वो तैयार, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है इसलिए। तो एक बार आप ये ग्रुप डी के जो थोड़े से पेपर है, एक आधी शुरू की कुछ शिफ्टों के हो जाने दीजिए, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा, मैं ज़रूर आपके लिए जो PYQ है उनको इकट्ठा कर लूँगी और ज़रूर उनको आपको डलवाऊँगी बेटा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा समय आपको मुझे देना पड़ेगा मेरे दोस्तों, और मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चा दोस्तों, ठीक। चलो अब आओ, तो जरूर डालूंगी मैं PYQ सेशन की क्लास, जरूर मैं आपको दूंगी, बस थोड़ा सा टाइम और मैं आपसे मांगती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, क्योंकि ये पेपर आ रहे हैं तो इनमें थोड़ी सी मेहनत लग रही है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बच्चों को क्वेश्चन मिल जाए तो बच्चों का भविष्य बन जाए, पेपर अच्छा चला जाए। आपके लिए भी थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ से आपका जो ब्लड था, शुद्ध रक्त, वो पहुंचा हृदय के लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब प्रेशर पड़ा तो भाई ये दरवाजे खुल गए, भाई ये जो 2 दरवाजे थे खुल गए, और 2 दरवाजे जैसे ही खुले रक्त आ निकला नीचे की तरफ ऐसे, तो रक्त आकर भर गया वेंट्रिकल में, लो भर गया, रक्त आकर भर गया दोस्तों वेंट्रिकल के अंदर। अब ये जो अच्छा रक्त है ये आपके वेंट्रिकल में भर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक संरचना, ये रही, इसको कहते हैं अओर्टा। तो ये है भाई आपकी सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी। तो महाधमनी आपके रक्त के, आपके हृदय के किस कक्ष से निकलती है, पूछा जाता है। तो जल्दी बताओ सारे बच्चे कि महाधमनी जो होती है अओर्टा, ये आपके दिल के किस कक्ष से निकलती है, बताओ। महाधमनी का संबंध हृदय के किस कक्ष से है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, कौन से कक्ष से महाधमनी जुड़ी हुई होती है, फटाफट बताओ प्यारे दोस्तों, कौन से कक्ष में महाधमनी जुड़ी हुई होती है। अगर आप में से कुछ भी बच्चों का पेपर 4 को है, 3 को, तो वो जो तैयारी चल रही है बेटा आपके लिए ही चल रही है। आप 9 बजे आज की क्लास भी स्पेशल क्लास है, उसके साथ जुड़ जाना, ठीक है। हाँ कल क्लास नहीं हो पाएगी बेटा, क्योंकि कल मेरी मैराथन क्लास है, 3 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, SSC एग्जाम चैनल पर है, तुम भी जुड़ जाना, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। तो बताएंगे कि मैम लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, बहुत शानदार, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो बस यही क्वेश्चन बनेगा। अब क्या होगा मैम, इस धमनी से छोटी छोटी धमनियां जुड़ी हुई होती हैं, छोटी छोटी धमनियां वापस इन अंगों तक अच्छे खून को सप्लाई कर कर आती हैं। अब इस महाधमनी से, छोटी छोटी महाधमनियां से छोटी छोटी धमनियां निकलती हैं, और छोटी छोटी धमनियां वापस इस शुद्ध रक्त को कहाँ देकर आती हैं, अंगों तक देकर आती हैं। और अंगों के अंदर जब ये शुद्ध रक्त पहुंचता है तो अंग इससे ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, और ऑक्सीजन को निकालकर ग्लूकोज को जला लेते हैं, और वापस से खून को गंदा कर देते हैं। वही गंदा खून फिर शिराओं में आता है, शिराएं उसको महाशिराओं को देती हैं, महाशिराओं से वो दिल के राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम गंदे खून से भर जाता है, तो 3 दरवाजे खुल जाते हैं, खून नीचे खिसक जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनार से होता हुआ ये खून फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है, और फेफड़े इससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन रक्त में मिला देंगे, और ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त पुलमेनरी शिरा के जरिए आपके वापस दिल में आता है, दिल के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर पूरा बढ़ जाता है, ब्लड भर जाता है, 2 दरवाजे खुल जाते हैं, द्विवल्नी कपाट, और द्विवल्नी कपाट के खुलते ही जो रक्त होता है वो नीचे की तरफ को गिर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से महाधमनी के जरिए छोटी छोटी धमनियों में चला जाता है, और ये छोटी छोटी धमनियां इस रक्त को वापस अंगों तक पहुंचा देती है। फिर अंग जो होते हैं इस रक्त को गंदा कर देते हैं, वो गंदा रक्त शिराओं में आता है, और फिर वही पूरा का पूरा स्टेप, पूरा का पूरा प्रोसीजर एक बार चलता है। तो मतलब यही होता रहता है तुम्हारे दिल में, एक तरफ से गंदा खून आया, फेफड़ों ने शुद्ध करा, फिर वो अच्छा खून फिर दिल में गया, दिल से छोटी छोटी शिराओं से अंगों तक, फिर गंदा खून आया, फिर साफ रक्त गया, ऐसे ही चलता रहता है, ता थई तत्ता थई, ता थई तत्ता थई, यही पूरा का पूरा चलता रहता है, ठीक है। मैम सुपीरियर और इन्फीरियर को हिंदी में बोलते हैं, अभी लिखवा दूंगी, अपोवाही अधोवाही, ठीक है। तो ये है पूरा दिल की फंक्शनिंग, ये होता है आपके दिल के अंदर, ठीक है। मैम लंग तो 2 होते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल दोनों लंग्स में जाएगा,
ये जो फुफ्फुसीय धमनी है दोनों लंग्स को भेजेगी ऐसे रक्त, और दोनों लंग्स उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होती है ये आपके दिल की फंक्शनिंग। अब बताओ, अब समझ में आया है नहीं? अब बताओ, अब समझ में आया है नहीं? अब यही तो है वो फ्लो चार्ट पूरा जो मैंने आपको बताया कि भाई अंगों में सबसे पहले रक्त होता है, अंगों का गंदा रक्त शिराओं में जाएगा, शिराएं गंदे रक्त को महाशिराओं को दे देंगी, महाशिराओं से ये दाएं अलिंद में जाएगा, दाएं अलिंद से 3 दरवाजों के द्वारा ये दाएं निलय में चला जाएगा, दाएं निलय से निकलेगी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी इस गंदे रक्त को फेफड़ों को देगी, फेफड़े इस रक्त से ऑक्सीजन मिलाकर इसको फुफ्फुसीय शिरा में भेज देंगे, फुफ्फुसीय शिरा रक्त को बाएं अलिंद में भेजेगी, बाएं अलिंद से द्विवल्नी कपाट जुड़ी है, द्विवल्नी कपाट से होता हुआ ब्लड बाएं निलय में जाएगा यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा निकलती है, अओर्टा से छोटी छोटी धमनियां है ना, छोटी छोटी धमनियां वापस अच्छे रक्त को अंगों तक पहुंचा देंगी। तो ये ही मैंने आपको यहाँ चीजें बताई हैं, यही मैंने, एक बच्चा कह रहा है मैम मुझे रोना आ रहा है, बेटा रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब रो, बहुत तेज तेज रो, कोई दिक्कत नहीं है, रो लो, रोकर अच्छा फील होगा, जब पूरे दिल का मैल निकल जाएगा ना तब लगेगा कि हाँ अरे कितना बढ़िया, तब आपकी आंखें से खुलेंगी। तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, रो लो, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चा, पूरा सर्कुलेशन है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इस चित्र को आप बना लेना, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि इसमें आपके हृदय में रक्त कितनी बार आ रहा है? आपके दिल में अगर हम लोग बात करें तो रक्त कितनी बार आ रहा है? आपके दिल में रक्त कितनी बार आ रहा है, ये बता दो मुझे। अगर ये चार्ट आपने आज याद कर लिया, दोबारा रटने की जरूरत नहीं है, इससे आसपास जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना सब तुम्हारी उंगलियों पर होंगे, उंगलियों पर, ठीक है। कभी मुझे भी ये बड़ा डिफिकल्ट लगता था बेटा, लेकिन जब मैंने इसको 2-3 बार देखा, 2-3 बार पढ़ा, अच्छा इधर से आकर इधर को जावे है ब्लड, अच्छा ये वाली शिरा, ये वाली धमनी लेकर आती है, आपको फिर ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, फिर पूरी जिंदगी याद रहेगा, फिर पूरी जिंदगी, फिर दोबारा पेपर टाइम में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 बार आ रहा है ना आपके दिल में रक्त, ये बच्चे कह रहे हैं 72 बार, 72 बार तो धड़कता है बेटा दिल, 72 बार तो देखो ये ऐसे कर रहा है, जैसे ये कर रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये धड़क रहा है ना, तो ये तो 72 बार, 1 मिनट में 72 बार तो धड़कता है ये। लेकिन मैं कह रही हूँ कि कितनी बार रक्त आ रहा है, 2 बार। देखो एक तरफ से गंदा खून आ रहा है, फिर एक तरफ से अच्छा खून आ रहा है, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। आपके दिल के अंदर रक्त 2 बार आता है बेटा, तो जब हमारे दिल में रक्त 2 बार आता है, इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण, इसी को कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि हमारे अंदर मनुष्य में किस प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है, तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन बोले तो हमारे दिल में रक्त 2 बार आता है, देखो एक तरफ इधर से आ रहा है गंदा खून, एक तरफ इधर से आ रहा है अच्छा खून, तो 2 बार हमारे दिल में रक्त आता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। तो हमारे अंदर है ना सब में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है सिवाय मछली के। तो मछली के बारे में एक पॉइंट आपको आता है पेपर में कि जो मछली होती है बेटा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जो मछली होती है ना फिश, तो मछली में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एकल परिसंचरण, ठीक है। तो मछली के अंदर जो दिल में खून आता है ना वो एक ही बार आता है, एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर का है बेटा। तो किसके अंदर एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप कहते हो मछली में, ठीक है। फिशेस आप लोग लिखोगे हैव सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मछलियों में क्या मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन आपको मछलियों में देखने को मिलता है। मछलियों के दिल में 2 कक्ष होते हैं, कल मैंने बताया था, है ना, 2 कक्ष होते हैं, ऐसे 2 कक्ष हैं भाई। तो दोनों में क्या होता है, ऐसे ही दोनों में एक साथ अच्छा खून भरा हुआ होता है। तो मछली का जो दिल है इसमें खून एक ही बार आता है आपके दिल के अंदर, तो एक ही बार इसके अंदर क्या होगा, दिल में रक्त एक ही बार आएगा, तो इसीलिए इसके अंदर होता है एकल परिसंचरण, ठीक है। इंटर में समझ नहीं आया था लेकिन अब आ गया शायद, एक बच्चा ये बोल रहा है, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। तो
तो ये होता है हमारा परिसंचरण तंत्र। किसमें 2 दरवाजे हैं, किसमें 3 दरवाजे हैं, ये भी याद रखना कि अगर राइट साइड देखें तो 3 दरवाजे हैं और मैम लेफ्ट साइड देखें तो 2 ही दरवाजे हैं। तो दिल के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 दरवाजे हैं और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2। अब यहाँ से एक चीज और आएगी आपको पेपर में, क्या आएगी कि भाई ये 4 कक्ष जो होते हैं, इन चारों कक्षों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर देना, ठीक है। आपके दिल के जो 4 कक्ष हैं, मेंढक में 4 नहीं होते, मेंढक में 3 कक्ष बताए थे बेटा, कल कक्ष मैंने लिखवाए थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बोल दो, कल मेरा पेपर है बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जिन भी बच्चों का पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, आप बेस्ट है बिल्कुल करके आओगे, ठीक है। अब देखो एक चीज सुनना, आपके एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, ये बताएं मुझे कि हृदय के किस कक्ष से रुधिर अंगों तक पहुंचाया जाता है। हृदय के किस कक्ष से रुधिर अंगों तक पहुंचाया जाता है। फ्रॉम विच चैम्बर ऑफ हार्ट ब्लड ट्रांसफर टू द ऑर्गन, ब्लड ट्रांसफर टू द ऑर्गन, फ्रॉम विच चैम्बर टू द हार्ट ब्लड इज, ठीक है, ब्लड इज ट्रांसफर टू द हार्ट टू द ऑर्गन। तो जल्दी से बताओ सारे बच्चे, हृदय के किस कक्ष से रुधिर अंगों तक पहुंचाया जाता है। ये क्वेश्चन आया है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चा, ठीक है, जल्दी बताओ। अच्छा टाइम का पता नहीं चलता, तो बच्चे बोल रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, शानदार, समझ गए तुम तो सारे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो अंगों में पहुंचाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से, हृदय के इन चारों कक्षों में से किसकी भित्ति सबसे मोटी होती है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि हृदय के ये जो 4 कक्ष है ना, तो इनमें अगर हम लोग देखें निलय और अलिंद की जब हम लोग बात करें, है ना, अलिंद, ये अलिंद है ऊपर वाले और ये निलय है, तो निलय और अलिंद की जब बात करते हैं तो अलिंद की भित्ति थोड़ी सी मोटी होती है निलय के मुकाबले। तो ये जो अलिंद है ना, इनकी भित्ति थोड़ी मोटी होती है, तो अलिंद की भित्ति मोटी होती है, ठीक है। दूसरा, आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा दिल होता है, हमारे दिल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, इन चारों कक्षों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, जल्दी बताओ। हृदय के किस कक्ष में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पाया जाता है। आप कहोगे लेफ्ट एट्रियम में। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधा फेफड़ों से ब्लड आ रहा है, सीधा फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है कौन, फुफ्फुसीय शिरा। कौन लेकर आ रही है, फुफ्फुसीय शिरा। तो आपके दिल का जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला जो कक्ष होता है, इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, सबसे अधिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपके दिल के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। आपके दिल के अंदर ऐसा कौन सा कक्ष है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो आपने कहा लेफ्ट। प्यारे बच्चा, लेफ्ट साइड में तो है ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है, ऐसे डायरेक्टली इसके अंदर आ रही है सारी ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप बताओगे लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? लेफ्ट एट्रियम। अच्छा अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि एक बच्चे का डाउट था कि मैम सुपीरियर और इन्फीरियर को हम हिंदी में क्या कहते हैं। देखो, जो सुपीरियर होती है और जो इन्फीरियर होती है, पहले तो इनको सुपीरियर और इन्फीरियर के नाम से ही आ जाता है पेपर में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर इनका हिंदी में नाम लिखना चाहते हो तो इसको कहते हैं अपोवाही, ठीक है, इसको कहा जाता है अपोवाही, ठीक है, और इसको कहते हैं अपवाही, ठीक है, अपवाही। अपोवाही और अपवाही धमनियां, ये आपको पूछ लेता है पेपर, ठीक है। अपवाही और अपवाही जो शिराएं हैं ये आपको पूछ लेता है। क्लियर? क्लियर भाई? चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैम दिल की संरचना यहाँ कंप्लीट हो गई? तो नहीं, आपने अभी दिल की फंक्शनिंग को समझ लिया। अभी मैं आपको दिल की संरचना से 2 और पॉइंट बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? बड़े अच्छे से समझना भाई दोस्तों। देखो एक बार फिर से, वैसे तो ये काफी बड़ा है लेकिन कल की क्लास में मैं आपको इनको समझाऊंगी। कल तो वैसे नहीं होगी लेकिन अगली क्लास में मैं आपको इनको समझाऊंगी। देखो, ये आपके दिल के 4 कक्ष हो गए, ठीक है। अब आप जानते हो आपका दिल धड़कता है, देखो आपके दिल में मैंने भी बताया ऐसे गति होती है, ऐसे मूव करता है आपका दिल। आपके दिल में इम्पल्सेस बनते हैं, धड़कने,
ऐसे ऐसे धड़क रहा है तुम्हारा दिल, देखो। तो ये जो दिल तुम्हारा धड़क रहा है मैम, इसको धड़काने का काम कौन कर रहा है? तो बेटा आपके दिल में यहाँ पर पाई जाती है एक नोड, आपके दिल में यहाँ पर एक नोड पाई जाती है, यानी एक मांसपेशियों का गुच्छा पाया जाता है। कौन सा चैम्बर है ये राइट वेंट्रिकल है आपका, दायां अलिंद है दिल का, दायां अलिंद। तो तुम्हारे दिल के दाएं अलिंद में एक मांसपेशियों का गुच्छा पाया जाता है ऐसे, ये इसको क्या कहते हैं? इस मांसपेशी के गुच्छे को कहते हैं हम लोग एसेन। क्या कहते हैं बेटा? सैन कहते हैं, सैन। सैन क्या है? यही तुम्हारे दिल का गतिवाहक है। तो इसकी पहले तो फुल फॉर्म आपको पूछ लेता है, तो इसको कहते हैं साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड। भाई एट्रियम में पाई जा रही है ना, अलिंद में पाई जा रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम या साइनो अलिंद खांच भी कह देते हैं, साइनो अलिंद खांच, ठीक है। इसको कहा जाता है साइनो एट्रियम नोड, साइनो अलिंद खांच। ये क्या करती है बेटा? यही है जो तुम्हारे दिल को गति दे रही है, यही है जो तुम्हारे दिल को गति दे रही है बेटा। यानी कि इसका क्या काम होता है? तो यह दिल को, आप लोग बताओगे, यह हृदय को, यह हृदय को, हृदय को गति प्रदान करती है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी नोड है जो आपके दिल को गति प्रदान करती है? आपका दिल जो गति कर रहा है, आपके दिल में जो मूवमेंट हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं। जिस दिन ये बंद हो गई ना, उस दिन तुम्हारा दिल भी बंद हो जाएगा, या तो ऐसे ही रह जाएगा या ऐसे ही रह जाएगा, या तो ऐसे या ऐसे। तो मतलब दिल फिर गया काम से। तो ये क्या करती है? ये आपके हृदय को गति प्रदान करने का काम करती है। तो आपका जो हृदय है उसको गति प्रदान कराती है। अच्छा, इसे ये क्या करती है? प्रोवाइड इम्पल्सिस टू हार्ट, प्रोवाइड इम्पल्सिस, आपके दिल को इम्पल्सिस देती है, प्रोवाइड इम्पल्सिस टू हार्ट, तुम्हारे दिल को इम्पल्सिस देने का काम करती है। इसीलिए ये जो आपके दिल की सैन होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए इसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। इसे हृदय का, बताओगे? इसे हृदय का प्राकृतिक गतिवाहक कहते हैं, प्राकृतिक गतिवाहक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हृदय का गतिवाहक कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसे क्या कहते हैं? हृदय का प्राकृतिक गतिवाहक कहते हैं। यानी इट इज नोन एज, आप बताओगे, इट इज नोन एज, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इट इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर, ठीक है। नेचुरल पेस मेकर कहते हैं इसको, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसको कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर। यही आपके दिल को गति देता है बेटा। जब ये खराब हो जाता है तो दिल गया काम से, है ना। बीच में एवी नोड होता है, हाँ अभी यहाँ बताएंगे, यहाँ पर एवी नोड होगा, उसको करेंगे कल। यहाँ पर होती है एवी नोड। तो दो नोड होती हैं आपके दिल में। तो हमने आज ऐसे नोड के बारे में पढ़ा, ऐसे नोड से इतनी चीजें आपको आ सकती हैं पेपर में। कल पढ़ेंगे एवी नोड के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन गैस में क्यों नहीं, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, है ना। इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं आपने, ठीक है। उनको हम कल लिख लेंगे प्यारे बच्चा, ठीक है। क्लियर? ये राइट, अच्छा ये ऊपर वी लिख दिया मैंने, हाँ इसको ए लिख लेना है, क्योंकि वो है ना, ये तो अलिंद एट्रियम है, ठीक है। तो हाँ राइट ओरिकल लिख लेना, वी लिख दिया मैंने, ओरिकल, हाँ ओरिकल लिख लेना बेटा, है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया। चैट सबकी दिख रही है, चैट सबकी दिख रही है बेटा, ठीक है। तो ऐसा लगभग आपका दिल 1 मिनट में 72 बार करता है। ये सारी क्रियाएं होने में कितना टाइम लगता है? तो मैंने कहा ना, ऐसा आपका दिल लगभग 1 मिनट में 72 बार करता है। आपका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है ना, ऐसा 1 मिनट में 72 बार करता है। और मैम एक दिल की धड़कन, लब डब, कल पढ़ेंगे दिल की धड़कन, तो लब डब के बीच का गैप होता है 0.8 सेकेंड का, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। आराम काल कहते हैं जिसको दिल का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज तुम इस चार्ट को याद कर लेना, फ्लो चार्ट को,
और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसी चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। हाँ, इसको लिख लेना बेटा, ये लिख लेना सारी चीजें।